हेलो दोस्तों, कृषि टेक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केसीसी के बारे में, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके बाद आपको जो भी डाउट रह जाता है अगर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, उसके बाद भी कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपको उसे कमेंट सेक्शन में ही बता दें या फिर उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और सबसे पहले जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होता क्या है। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत सन 1998 में किया गया था। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसे तैयार किया गया था नाबार्ड के द्वारा और इसकी मांग रखी थी आरबी गुप्ता कमेटी ने। और दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में दो प्रकार का लोन प्राप्त हो सकता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म लोन यानी कि क्रॉप लोन, जो कि फसलों को उगाने के लिए होता है, जो कम समय के लिए होता है। दूसरा लोन होता है टर्म लोन, लेकिन जनरली जो हम बात करेंगे आज वो है क्रॉप लोन, जिसे कि किसान ज्यादातर लेते हैं। इससे प्राप्त होने वाला लोन या तो फसल उत्पादन के लिए मिलता है या फिर पशुपालन के लिए या मत्स्य पालन के लिए मिलता है। केसीसी में किसानों को 1,60,000 तक का ऋण प्राप्त होता है, जो कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के प्राप्त होता है। अब बात आती है कि कोलेटरल सिक्योरिटी या संपार्श्विक प्रतिभूति क्या होता है। तो इसको सामान्य भाषा में हम गिरवी रखना कहते हैं। जब हम बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बैंक ऋण देने से पहले कुछ सिक्योरिटी हम अपने पास रख लेता है या फिर गिरवी रख लेता है, जैसे कि जमीन गिरवी रख देना या फिर कभी कभी मकान गिरवी रख देते हैं हम। या फिर कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जाते हैं ग्रांटर के रूप में जिसका पुराना बैंक से लेन देन होता है या फिर जिसके पास कुछ संपत्ति होता है। तो अगर आप 1,60,000 से अधिक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखना होगा, यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति रखना होगा। लेकिन केसीसी में आपको 1,60,000 तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिल जाता है। और अगर आपका खाता पीएम किसान में है तो आपके लिए लोन लेना बहुत ही आसान है। बहुत कम कागजात या बहुत कम दस्तावेज में आपको लोन मिल जाएगा, जो कि हम आगे चल के अभी बताएंगे आपको। तो अगर आपका खाता कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपको इस 1,60,000 में कुछ नगद और उसके साथ साथ कुछ खाद और बीज भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका खाता कमर्शियल बैंक में है या फिर स्टेट बैंक इस तरह के बैंक में है तो आपको नगद 1,60,000 तक का पैसा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को 5 साल के लिए दिया जाता है, जिसे प्रति वर्ष रिन्यूअल करना होता है। यानी कि जब मान के चलिए कि इस वर्ष आपने ऋण लिया खरीफ में, तो अगले साल उसको जब भी आप ऋण लेने आएंगे तो रिन्यूअल करना होता है। तो इस तरह से आप 5 साल में प्रत्येक वर्ष उस कार्ड को रिन्यूअल करते हैं और 5 साल तक इसका लाभ लेते हैं। दोस्तों इसका लाभ आपको ये भी मिलता है कि जब आप 5 साल तक क्रेडिट कार्ड स्कीम में लेन देन अच्छे से रखते हैं तो अगली बार आपका जो क्रेडिट होता है, यानी कि आपका जो लोन लेने का लिमिट होता है, वो बैंक चाहे तो बढ़ा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत किसान को एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, जिससे किसान जब चाहे पैसा निकाल सकता है और जितना चाहे निकाल सकता है। और इसके बाद अगर कुछ पैसा उसके अकाउंट में रह जाता है तो उसके बचत खाते में उसका ब्याज दर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एटीएम कार्ड किसान के बचत खाते से लिंक होता है और जब भी कोई पैसा उस खाते में रह जाता है तो समय समय पर जो उसका ब्याज दर होता है बैंक का, वो किसान को मिलता रहता है। कृषि के लिए अधिकतम 3 लाख लोन आप ले सकते हैं और यदि आप मत्स्य पालन या फिर पशुपालन कर रहे हैं तो उसके लिए आप अधिकतम 2 लाख रुपए लोन आसानी से ले सकते हैं, जिसमें आपको 2% का छूट मिलेगा। तो आगे आइए देखते हैं कि इसमें ब्याज दर किस तरह से लगता है और कितना लगता है। कृषि ऋण के लिए या फिर पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए जो ऋण मिलता है 3 लाख और 2 लाख, उसके लिए सबसे पहले तो 2% का छूट आपको मिल जाता है। वो इस तरह से मिलता है क्योंकि जब हम सामान्य ऋण लेते हैं खेती के लिए तो गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो ब्याज दर है वो 9% निर्धारित किया गया है। लेकिन जब इसी ऋण को आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से लेते हैं तो फिर यह ऋण आपको 2% छूट के साथ मिलता है, जिसमें आपका जो ब्याज दर होता है वो 7% होता है। लेकिन यदि आप समय पर चुका देते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और सब्सिडी आपके लिए दे दी है और वो है 3% ब्याज की सब्सिडी। अगर ये 3% ब्याज की सब्सिडी आप ले लेते हैं तो आपको सिर्फ 4% ब्याज दर ही चुकाना होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ सब्सिडी आपको मिलता है और वो मिलता है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि किसी किसी राज्यों में इसे लागू किया गया है, जिसमें कि बाकी का जो 4% ब्याज दर है उसे राज्य सरकार के द्वारा चुका दिया जाता है
और इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो आप लोन लेते हैं उसमें जो समय पर चुकाने पर जो ब्याज दर बनता है वो होता है 0%। वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसेसिंग फीस होता है जो पहले लिया जाता था अभी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल माफ है। और आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के द्वारा कोई भी प्रोसेसिंग फीस जो कि 3 से 4 हजार रुपये तक का होता था पहले, अब वो किसानों से नहीं लिया जाएगा और किसानों को मुफ्त में किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया जाएगा। यदि कोई किसान ऐसा है जो 3 लाख से भी अधिक लोन लेना चाहता है और वो लीज में खेती करता है, यानी कि किसी और के जमीन को लीज में लेकर और उसमें खेती करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। उसके लिए प्रावधान यह है, यदि उसका बैंक से पुराना लेन देन है, यानी कि बैंक में उसका क्रेडिट है, तो उस आधार पर वह और अधिक लोन ले सकता है। बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा कहना रहता है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमें केसीसी से ऋण नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब समय पर जाएंगे जिसमें केसीसी का ऋण प्राप्त होता है तभी आपको ऋण प्राप्त होगा। तो अब आइए देखते हैं कि आपको केसीसी से ऋण लेने बैंक में कब जाना है। साल में 2 बार किसानों को केसीसी दिया जाता है और ये समय होता है, पहला है खरीफ सीजन और दूसरा है रबी सीजन। खरीफ सीजन में आपको 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लोन प्राप्त हो सकता है, यानी कि केसीसी आपका बन सकता है। और ऐसे ही रबी में अगर आप केसीसी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए समय है 1 अक्टूबर से 1 मार्च तक। अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो आपने ऋण लिया है उसे चुकाना कब तक है, और अगर आप चुकाते नहीं है समय पर तो क्या होगा। दोस्तों जो बैंक होते हैं सामान्यतः फसल के अवधि पर निर्धारित करते हैं कि आपको उस ऋण को कब तक चुकाना है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि साल भर यानी कि 12 महीने आपको समय दिया जाता है जिसमें आप वो ऋण चुका सकते हैं। या फिर अगर आप साल में 2 बार ऋण लेना चाहते हैं तो आपको उसे 6 महीने में चुकाना होगा। जैसे कि अगर आप खरीफ में लोन ले चुके हैं पहले ही, तो आप खरीफ का लोन चुका दीजिए और फिर से आप रबी में लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपने समय पर लोन नहीं चुकाया या फिर समय पर ऋण आपने बैंक को नहीं चुकाया तो उस पर कितना ब्याज दर बनता है। यदि आपने समय पर ऋण नहीं चुकाया तो बैंक के द्वारा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपके ऋण पर ब्याज दर लगाया जाता है, और इस तरह से आपका जो सालाना ब्याज दर आप जोड़ेंगे तो लगभग पड़ेगा आपको 14.5 से लेकर 16% तक, जो कि बहुत ज़्यादा रकम होता है। इसलिए सभी किसानों को ये जानकारी होना चाहिए कि कितना ब्याज दर लगता है यदि आप समय पर नहीं चुकाते हैं। तो इस तरह से यदि आप समय पर बैंक का ऋण चुका देते हैं तो आपको 0% ब्याज दर पर ही चुकाना होता है। और यदि उन राज्यों में जहां पर 0% ब्याज दर नहीं है या फिर वहां पर राज्य सरकारों के द्वारा 4% का जो ब्याज दर है वो माफ नहीं किया गया है या फिर चुकाया नहीं जाता है, वहां पर किसानों को 4% का ब्याज दर चुकाना होता है। अब बात करते हैं कि क्या फसलों का बीमा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत होता है या फिर किसी व्यक्ति का या किसान का बीमा इसमें होता है। तो इसका उत्तर यह है कि फसल का बीमा पहले क्या होता था, कंपलसरी होता था और फसलों का बीमा हो ही जाता था। मतलब अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो आपका जो फसल का जो बीमा है वो ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो आप फसल का बीमा ले सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसका बीमा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रीमियम राशि होता है वो आपके अकाउंट से काट लिया जाता है बैंक के द्वारा। अगर आपने फसल बीमा लिया है उसमें तो जो फसल बीमा का जो प्रीमियम राशि है वो बैंक के द्वारा काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फसल बीमा न लें और आपका प्रीमियम राशि न कटे तो आपको उस बैंक में जाकर आवेदन लिखना होगा कि हमें फसल बीमा नहीं कराना है, या फिर आप वहां से जाके उसका कटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या किसान को इसके साथ कोई बीमा मिलता है। यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड किया है, जो फॉर्म है उन किसानों के लिए जिनका खाता पीएम किसान में पहले से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 तरह का बीमा दिखाई दे रहा है, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई। पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका प्रीमियम राशि होता है 12 रुपए, और इसमें जो बीमा कवर होता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर होता है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रीमियम राशि होता है 330 रुपए, और इसमें जो बीमा कवर होता है वो किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर है 2 लाख रुपए। और ये जो अमाउंट है वो आपके पीएम किसान के अकाउंट से ही कटेगा और इतना चार्ज लगेगा जिससे आपको बीमा कवर मिलेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि यदि आप चाहें तो इन दोनों में से किसी एक का लाभ ले सकते हैं।
करते हैं कि केसीसी के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि पहचान पत्र के रूप में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई फोटो प्रूफ आईडी जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो उसे लगा सकते हैं। पता प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकार द्वारा जारी किया गया पता प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जमीन के लिए जो कागजात हैं वो नक्शा खसरा B1 के रूप में आपको लगाना होगा। इसके साथ सी फार्म जो कि पटवारी के द्वारा बनाया जाता है उसे लगाना होगा। और साथ ही साथ आपको एक नो ड्यूज का कॉपी लगाना होगा जो प्रमाणित करेगा कि आपका किसी भी बैंक में बकाया नहीं है। अब बात करते हैं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद कितने दिनों के बाद हमें केसीसी का लाभ मिल जाएगा या फिर ऋण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है सभी बैंकों को कि किसान के आवेदन करने के बाद 14 दिनों के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फायदा दिया जाए, यानी कि उससे लोन दे दिया जाए। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में पता चले और गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले इस ऋण का फायदा उठाएं।